सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक अगेन एंड फिर मैट्रिक्स में आगे बढ़ते हैं। पिछले टर्न पर हमने मैट्रिक्स में मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन सीखा था और उसी कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे थे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने लिखे थे। तो आज उन्हीं प्रॉपर्टीज़ के साथ थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। सो हमने देख लिया कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कॉम्यूटेटिव नहीं होता, सेकेंड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। और उसके बाद हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी पढ़े थे। सेकेंड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इज मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव। Matrix multiplication is associative. That is A into B to C. That can be written as A into B into C, provided all products are defined. यानी जो भी ऊपर हमने प्रोडक्ट लिखे हैं वो सब डिफाइंड हो। सो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव होता है। तो आप पहले लास्ट दो को मल्टीप्लाई कर लें या फिर फर्स्ट दो को मल्टीप्लाई करके फिर लास्ट से मल्टीप्लाई कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो लास्ट के दो को मल्टीप्लाई किया, देन मल्टीप्लाई बाय ए, और यू मल्टीप्लाई द फर्स्ट टू एंड देन मल्टीप्लाई बाय सी, द आंसर विल बी सेम। ध्यान रखें, ये नहीं बोला गया कि आप ए और सी को मल्टीप्लाई करके फिर बी से कर लें, ये नहीं बोला गया। आइदर द फर्स्ट टू यू मल्टीप्लाई फर्स्ट और द लास्ट टू यू मल्टीप्लाई फर्स्ट, the answer will not be affected. Then next, third, multiplication distributes over addition. What we mean to say is, if I have A into B plus या minus C, then it can be written as AB plus minus AC. Again, one more important thing, the order is to be same. यानी आप AB को AB यहाँ A into B ही लिखेंगे. You cannot write it as B into A because matrix multiplication commutative नहीं होता है, तो इसमें आपको ऑर्डर का ख्याल रखना पड़ेगा। इसी तरीके से मान लीजिए, if I write this as A B plus minus C times A, then this is going to be BA plus minus CA. So multiplication in this case distributes over addition. फिर यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात और बता देता हूँ। अगर आप एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लें m क्रॉस m ऑर्डर की और उसे मल्टीप्लाई करें एक m क्रॉस n मैट्रिक्स से, तो द आंसर विल बी a m क्रॉस n, सेम मैट्रिक्स वापस आएगा। इसी तरह से अगर a m क्रॉस n, इट इज़ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n, यू मल्टीप्लाई इट बाय a matrix of order n cross n, you again get back m cross n. यानी ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, दिस बिहेव्स लाइक वन ऑफ द मैट्रिक्स सिस्टम। तो नल मैट्रिक्स बिहेव्स लाइक जीरो ऑफ द मैट्रिक्स सिस्टम। नल मैट्रिक्स को किसी मैट्रिक्स में ऐड करो, सेम मैट्रिक्स वापस मिलती है। किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो तो आंसर नल मैट्रिक्स आएगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो तो आंसर सेम मैट्रिक्स वापस आएगा, जैसा कि 1 के साथ होता है। 1 इंटू एनी नंबर इज द सेम नंबर, 0 इंटू एनी नंबर इज 0, 0 plus any number is the same number. इसी तरह null matrix to added to any added to any matrix will give you the same matrix back again. So ध्यान रखें कि identity matrix behaves like one and दूसरा और zero matrix behaves like zero. फिर एक चीज़ और, identity matrix का जो determinant value होता है that is 1. The determinant value of identity matrix is 1. Third important point is, if A is an identity, I is an identity matrix, आप उसी कोई भी पावर कर दें, the answer will be same, identity matrix back again. So identity multiplied to identity matrix will give you identity matrix only. So these were some of the important properties of matrix multiplication. पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स या फिर नेचुरल पावर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। So if A is a square matrix, then A to the power n is defined as A into A into A n times, where n belongs to some
natural number. That is how positive integral power of a square matrix is defined. और यहाँ से हम देखें कि लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स भी यहाँ ट्रू होंगे. a to the power m into a to the power n is a to the power m plus n, where m comma n both are natural numbers. Similarly, a to the power m to the power n will be nothing but a to the power m into a to the power m into a to the power m. ये कितनी बार आएगा? n times, and that will be nothing but a to the power m plus n, and that will give you a to the power mn. तो कहने का मतलब है a to the power m to the power n will become a to the power mn. जैसा कि एक्सपोनेंट्स में होता है बिल्कुल वैसा ही यहाँ पर भी होगा. तो पॉजिटिव इंटीग्रल पास स्क्वायर मैट्रिक्स की डिफाइंड है. रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की डिफाइंड होगी, है जो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगी, नहीं, उसके लिए डिफाइन नहीं हो सकती. मान लो ए आपके पास एक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x2, तो कैन यू डिफाइन ए स्क्वायर? नो, यू कैन नॉट डिफाइन दैट, बिकॉज अगर ए 3x2 मल्टीप्लाई करूँगा तो मल्टीप्लाई हो ही नहीं सकते. दे कैन नॉट बी मल्टीप्लाइड बिकॉज दे आर नॉट कन्फर्मेबल. नंबर ऑफ कॉलम्स इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ रोज. तो ये मल्टीप्लाई कब हो सकते हैं? जब ये वाला एलिमेंट, यानी अगर ये m क्रॉस n है और यहाँ भी m क्रॉस n है, तो ये मल्टीप्लाई कब हो सकता है? व्हेन कैन दे बी मल्टीप्लाइड? दे कैन बी मल्टीप्लाइड व्हेन m इज इक्वल टू n. दैट इज मैट्रिक्स स्क्वायर. तो इसलिए ये चीज़ याद रखें कि जो इंटीग्रल पावर्स हैं वो सिर्फ किसके लिए, पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स किसके लिए डिफाइंड है? स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए, किसी और मैट्रिक्स के लिए डिफाइंड नहीं है, और वो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स को फॉलो करते हैं. अब अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर में लिखूँ, where a and b are square matrices of same order, that will be a square. अगर मैं इसको देखूँ तो a b into a plus, मतलब a plus b into a plus b, that will give you a square plus a b. बिल्कुल पॉलिनोमियल की तरह मल्टीप्लाई करेंगे, a square plus a b, then b a, ऑर्डर ध्यान रखें, b a plus b square, ये आएगा. और अगर if a and b commute, अगर ये कम्यूट करते हैं, देन इन दैट केस क्या हो जाएगा? ए बी इक्वल टू बी ए. आपको याद होगा कम्यूट और एंटी कम्यूट हमने पढ़ा था. कम्यूट कब होता है, कब करते हैं? दो मैट्रिक्स कम्यूट करते हैं जब ए बी और बी ए बराबर हो. देन ए प्लस बी का होल स्क्वायर कैन बी रिटन एज ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. यानी यहाँ मैथमेटिकल जो फॉर्मूला है वो होल्ड करेगा. तो इन जनरल अगर इस बात को मैं इसी तरह से, अगर मैं a प्लस बी का होल क्यूब लिखूँ, a प्लस बी का होल क्यूब, तो आप क्या करेंगे? इस पूरे को उठा के मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? a प्लस बी से, क्योंकि a प्लस बी का होल क्यूब कैन बी रिटन एज a स्क्वायर इंटू a. सो a स्क्वायर इज दिस इंटू a प्लस बी. ये कब कर रहे हैं? जब ये कम्यूट करते हैं तब ऐसा कर रहे हैं. सो इन दिस केस द आंसर विल बी, देखो अच्छे से, a क्यूब प्लस 2ab प्लस 2ab स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a प्लस b क्यूब. अब देखो, ये ए बी इंटू ए है और ये बी स्क्वायर इंटू ए है और लास्ट वाला बी क्यूब और ये ए बी स्क्वायर. अब आप देखो एसोसिएटिविटी कैसे यूज़ करते हो. यू कैन राइट दिस एज ए, बी को आप लिख सकते हो कम्यूटेटिविटी का यूज़ करके, कम्यूट करते हैं ना, तो बी ए इंटू ए प्लस 2, हम कोई टर्म भूले तो नहीं, देख लेना एक बार अच्छे से, ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर बी. हम ए स्क्वायर बी वाली टर्म भूल गए हैं, प्लस ए स्क्वायर बी और लिख देता हूँ मैं यहाँ पर. चलो, तो प्लस ए स्क्वायर बी, तो 2 ba इंटू ए प्लस 2a बी स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर ए प्लस बी क्यूब. So this will become ba square 2
2ba², 2ba², और यहाँ पर 2ab² प्लस b²a प्लस a²b। तो मैं हटा रहा हूँ यहाँ से, प्लस a²b प्लस b³। तो आप देखिए ये जो a²b है, आप इसे लिख सकते हैं b इंटू a²। दिस कैन बी रिटन एज b इंटू a²। क्यों, ये भी समझ लो। a²b, देखो बैक एंड प्रोसेस क्या है, आप इसे लिखेंगे a इंटू b, ऐसे लिख सकते हैं। दिस विल बी a इंटू बी ए, कम्यूटेटिविटी का यूज़ करके। दिस फर्दर कैन बी रिटन एज ए बी इंटू ए, एसोसिएटिविटी का यूज़ करके। फिर कम्यूटेटिविटी, कम्यूट कर रहे हैं ना, इसलिए दिस कैन बी रिटन एज बी ए इंटू ए, so this can be written as ba²। तो इसलिए a²b can be written as ba² and this can be written as ab²। तो प्लस b³। तो आप देख रहे हैं कैसे कम्यूटेटिविटी बैक एंड पर काम कर रही है और कैसे एसोसिएटिविटी भी यूज़ हो रही है। एंड वी गेट a³ प्लस 2ba² प्लस 2ab²। So when you add them all, you finally get, what do you get finally? You get a³ plus 3ab² plus 3ba² और प्लस b³। वो आपको पता है कि जो क्यूब वाला फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है, a प्लस बी का होल क्यूब क्या था, a³ प्लस b³ प्लस 3a² प्लस 3ab² और प्लस b³। तो इसलिए मैं कह सकता हूँ कि अगर ये कम्यूट करते हैं तो एल्जेब्रिक जो आइडेंटिटीज़ हैं वो सारी हम यूज़ कर सकते हैं, प्रोवाइडेड a एंड b कम्यूट। देयरफॉर वी कैन जनरलाइज इट टू a प्लस b टू द पावर n कैन बी रिटन एज nc0, a टू द पावर n nc1, यानी बाइनोमियल थ्योरम का यूज़ कर सकते हैं, nc2 a टू द पावर n माइनस 2 b² प्लस 1 अप टू ncn b टू द पावर n। लेकिन कब कर सकते हैं, इफ a एंड b कम्यूट, तब हम बाइनोमियल थ्योरम का यूज़ कर सकते हैं। वी कैन यूज़ बाइनोमियल थ्योरम। एक बार अच्छे से देख लें, ठीक है। सो दैट इज़ an important point to see कि हम बाइनोमियल थ्योरम का भी यूज़ कर सकते हैं मैट्रिसेस में, मल्टीप्लिकेशन में। चलिए क्वेश्चन करते हैं। if a equal to alpha 2 alpha and determinant of a cube is equal to 125, find alpha। तो हम ये पहले पढ़ चुके हैं कि determinant of a to the power n is equal to determinant of a to the power whole n, and using this determinant of a cube is 125. This implies determinant of a का cube is 125. So what is determinant of a? That is 5, and determinant of a will be alpha square minus 4. So alpha square is 9. So alpha is plus minus 3. So that is it. एक प्रॉब्लम और देखो, if a is equal to alpha 0 1 1 and b equal to 1 0 5 1,
find alpha for which a square is equal to b, इसके लिए a square और b इक्वल हो जाए। तो चलो देखते हैं, आप खुद कर लें, बेटर है। तो a square will be alpha 0 1 1 alpha 0 1 1 and that should be equal to b 1 0 5 1. So it will be alpha square, then 0, then alpha plus 1 and 1, and that is equal to 1 0 5 1. So यहाँ से हमारे पास होता है कि अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंड अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू 5। ये आया, देखो अच्छे से एक बार। तो यहाँ से अल्फा आता है, इन दोनों को सेटिस्फाई करने वाला कोई पॉसिबल अल्फा, एक साथ सेटिस्फाई करने वाला कोई पॉसिबल अल्फा नहीं है, तो अल्फा बिलोंग्स टू 5, यानी देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी अल्फा फॉर विच ए स्क्वायर कम्स आउट टू बी इक्वल टू बी। एक क्वेश्चन और करें। If A, B and C are given matrices such that AB equal to null matrix and BC equal to identity matrix, then show and then prove A plus B whole square into A plus C whole square is equal to identity matrix। खुद करके देखो प्रूव। आप वीडियो को आप यहीं पॉज कर दें और खुद प्रूव करने की कोशिश करें आप इसको। क्या करेंगे देखो, we given that A into B is 0 and BC is equal to I. BC is equal to I. I am pre-multiply by A। अभी पढ़ा था ना, दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं अगर दो मैट्रिसेस इक्वल हैं, तो A into BC is equal to A। Now using associativity, तो AB into C is equal to A। Now what is AB? Null matrix। Null matrix into C is equal to A। Null matrix into some matrix, that is 0, तो A equal to 0, तो A 0 हो गया। So therefore A plus B whole square into A plus C whole square, this will come out as B square C square। Now B square C square, B can be written as B into B, C into C। फिर से हम क्या करेंगे, एसोसिएटिविटी का यूज़ करेंगे, तो B into BC into C। Now what is BC? BC is I, so B into I into C, this is again BC and BC is back I। यही हमें प्रूव करना था, देख लें अच्छे से। चलिए एक प्रॉब्लम और करते हैं। Find all matrices which commute with a matrix, और वो A matrix जो मैं दे रखा है that is given to be 1 1 0 1। तो हमें वो सारी मेट्रिसेस बतानी जो A के साथ कम्यूट करेंगी। लेट B अल्फा बीटा गामा डेल्टा कम्यूट विद A। मान लेते हैं ये कम्यूट करती है A के साथ। सो इफ इट कम्यूट्स विद A, then AB will be equal to BA।
So what is A? It is 1101 into alpha beta gamma delta is equal to BA, alpha beta gamma delta 1101. Multiply करो तो you'll get alpha plus gamma, beta plus delta, gamma, delta. यहाँ multiply करो, you'll get alpha, then you get alpha plus beta, then you get gamma, and then you get gamma plus delta. तो अपने पास क्या है? अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू अल्फा, बीटा प्लस डेल्टा इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, एंड डेल्टा इज इक्वल टू गामा प्लस डेल्टा. इस रिलेशन से और इस रिलेशन से दोनों से क्या आ गया? गामा शुड बी 0, और यहाँ से आ गया अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा. So therefore matrices commuting with A are of the form, किस फॉर्म की होती है वो? देखो, they are of the form alpha beta 0 alpha. यानी आप अल्फा और बीटा को चेंज कर दे, नई नई मैट्रिक्स मिलती जाएगी. यानी आप सपोज यहाँ रख दे 1 1 और यहाँ 2, तो 1 1 2 1 2 2, यहाँ 3 रख लें, तो ऐसे कुछ भी रखते जाएं तो आप पाएंगे जब आप उसे ए से प्री और पोस्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यूज दोनों में सेम आएंगी. सो दीज आर द मैट्रिसेस विच कम्यूट विद ए. ये ए मैट्रिक्स के साथ कम्यूट करने वाली मैट्रिसेस इस फॉर्मेट की होंगी. ये आपको ट्राई कर लेना. लेट ए इज इक्वल टू 1 minus 1, 2 minus 1, and b equal to a 1 b minus 1. If a plus b whole square is equal to a square plus b square, find a and b. To find the values of a and b, तो आंसर जो आएगा वो आएगा a 1 आ जाएगा और b 4 आएगा. तो आप ये खुद ट्राई कर लेंगे. तो अब बात करते हैं मैट्रिक्स पॉलिनोमियल. So now let us talk of the matrix polynomial. If fx is equal to a naught x to the power n, a1 x to the power n minus 1 plus an minus 1x plus an, be a polynomial in X, and if A is a square matrix, A is a square matrix, then f of A, which is nothing but a naught a to the power n, a1 a to the power n minus 1 plus an minus 1 a plus an I, where I is a square identity matrix of same order as A is, यानी I का जो ऑर्डर होगा वो A के ऑर्डर से मैच करेगा, बराबर होगा, is called
मैट्रिक्स पॉलिनोमियल इन ए। हम इसे क्या बोलेंगे? मैट्रिक्स पॉलिनोमियल बोलेंगे। किसमें? दिस इज अ मैट्रिक्स पॉलिनोमियल इन द मैट्रिक्स ए। और अगर एफ ऑफ ए नल मैट्रिक्स आ जाए, if f of a equal to 0, then a is said to be a zero of the matrix polynomial, zero of matrix of said to be zero of polynomial, वो जीरो कहलाएगा मैट्रिक्स पॉलिनोमियल का। सेट टू बी जीरो ऑफ, हम कह सकते हैं पॉलिनोमियल एफ एक्स, एक जीरो कहलाएगा, ठीक है ना। अगर एफ एक्स क्या आ जाए? नल मैट्रिक्स आ जाए। तो आई होप ये समझ में है कि ये क्या होता है क्या नहीं होता है। ठीक, एक क्वेश्चन करते हैं ताकि हमें अच्छे समझ में आए ये मैट्रिक्स पॉलिनोमियल क्या है। तो कुछ नहीं है यार, एक पॉलिनोमियल लिखा हुआ है एक्स में, आप एक्स की जगह पर ए रख दो, तो ए रखने के बाद जो आपको पॉलिनोमियल मिलेगा ए में, that will be called as matrix polynomial. So let A matrix is given as 2 3 minus 1 2, and fx is equal to x square minus 4x plus 7. Show f of A equal to null matrix and use it to find, use this result to find a cube. आपको a cube फाइंड करना है, ठीक है, उसको यूज़ करके। तो पहले तो हमें शो करना पड़ेगा f of a, f of a देखो क्या होगा, a स्क्वायर दैट इज 2 3 माइनस 1 2 का स्क्वायर, यानी इसको इसी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 3 माइनस 1 2 दैट इज a स्क्वायर माइनस 4 इंटू a दैट इज 2 3 माइनस 1 2 प्लस 7i, जहाँ i का ऑर्डर a के ऑर्डर से मैच करेगा, तो ये 2/2 मैट्रिक्स होगी। तो हमें शो करना है नल मैट्रिक्स आएगी। चलो करते हैं रो बाय कॉलम। 2 to the 4 minus 3 1, 3 to the 6 and 6 is 12, minus 2 minus 2 minus 4 minus 3 4 1, और it will be minus, चाहे तो प्लस लगा दो, minus 8 minus 12 4 minus 8 and plus 7 0 0 7। चलो ऐड करते हैं सबको, 7 और 1 8 and this is minus 8 0, minus 12 plus 12 0, minus 4 plus 4 0, 7 plus 1 8 and this is 0. So this implies f of a is 0. That is हमने क्या प्रूव कर दिया कि a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 7i इज 0। अब मुझे इसी रिजल्ट का यूज़ करके क्या फाइंड करना है? a क्यूब। तो लेट अस फाइंड आउट a क्यूब। क्या करें? a इज इक्वल टू 4a माइनस 7i, a स्क्वायर, दोनों साइड a से मल्टीप्लाई कर देते, तो a क्यूब इज इक्वल टू 4a स्क्वायर माइनस 7a, ऐसे लिख सकते हैं। और देखो a स्क्वायर की वैल्यू कितनी थी? 4a, 4 इंटू 4a, a स्क्वायर की वैल्यू रख रहा हूँ माइनस 7i और माइनस 7a, so this is 16 minus 7 9 and minus 28i, तो 9a minus 28i, तो a क्यूब की वैल्यू जो आ गई वो आ गई 9a minus 28i, that is the value. तो 9a will be 18, 27 minus 9 18, 28i will be 28, 0 0 28, सब्ट्रैक्ट कर लो, तो ये आ गया माइनस 10 27 माइनस 9 और यहाँ फिर से माइनस 10, दैट इज व्हाट यू गेट। तो दैट इज a क्यूब माइनस a क्यूब की वैल्यू आ गई, ये हमें कैलकुलेट करना था विद द हेल्प ऑफ दिस।
तो ये क्लियर हुआ मैट्रिक्स पॉलिनोमियल क्या है और उसका यूज़ क्या है। देखो जैसे हमने यहाँ यूज़ किया इसका ए क्यूब फाइंड करने में। अब अगर आप चाहें तो इसके हायर वैल्यूज़ भी निकाल सकते हैं, ए की पावर 4 भी निकाल सकते हैं। आपके पास ए क्यूब आ गया, अब ए क्यूब आने के बाद फिर आप उसे ए से मल्टीप्लाई कर दें तो दोनों साइड फिर ए स्क्वायर, एक साइड फिर ए स्क्वायर बन जाएगा, तो ए की पावर 4 भी आ जाएगी, ए की पावर 4 आती फिर ए की पावर 5 भी आ जाएगी। सो इन दैट केस विद द हेल्प ऑफ दिस यू कैन फाइंड आउट द हायर पावर्स ऑफ ए, द वैल्यू ऑफ हायर पावर्स ऑफ ए। नेक्स्ट what we are going to study is characteristic equation. Now let us see what is characteristic equation. Let A be a square matrix. And then so characteristic equation और characteristic polynomial दोनों बातें करेंगे। Then the polynomial in X defined by Px is equal to determinant of A minus xi is called the characteristic polynomial of A. So क्या बोलते हैं characteristic polynomial? It's called as characteristic polynomial of A. क्या बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ मैट्रिक्स ए। ठीक है, यानी कि आप अगर ए में से जैसे एग्जाम्पल के तौर पर इफ आई हैव अ मैट्रिक्स ए विच इज से 1 2 3 एंड 5, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन या पॉलिनोमियल क्या होगा, ए माइनस एक्स आई। आई जो होगा ऑब्वियसली आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा सेम ऑर्डर का, सो दैट विल बी नथिंग बट, तो देखो एक्स आई क्या होगा, एक्स आई, अगर मैं एक्स आई देखूँ तो हो जाएगा एक्स 0 0 एक्स, दोनों को माइनस करके डिटर्मिनेंट लेना है, तो दोनों को माइनस किया हमने, तो 1 माइनस एक्स 2 3 5 माइनस एक्स, ये डिटर्मिनेंट। जैसे आप इस डिटर्मिनेंट को ओपन करेंगे यू गेट 1 माइनस एक्स इंटू 5 माइनस एक्स माइनस 6, so that will be x square and minus x minus 6x and plus 5 minus 6, तो आपके पास आ गया x square minus 6x minus 1। तो ये जो आया ये कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल आ गया, तो दिस इज कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। तो आपको समझ में आ गया कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या है, यानी a माइनस एक्स आई फाइंड आउट करके उसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लें, then the resulting determinant, then the resulting polynomial that you get in X is called as the characteristic polynomial of the matrix A। तो ये characteristic polynomial आ गया matrix A का, clear हुआ। and the equation corresponding to Px is equal to 0 is called characteristic equation of A, is called characteristic equation of, हम उसे characteristic equation of A बोलेंगे। तो characteristic equation of A क्या है, characteristic polynomial को उठा के 0 रख दो, the resulting equation that you get will be called as characteristic equation of the matrix A। ठीक है, अब यहाँ important एक पढ़ने वाली बात ये हटा रहा हूँ मैं, Px, अभी मैं ए को एक 3x3 मैट्रिक्स ले रहा हूँ। I take A as a 3x3 matrix which is A11, A12, A13 and A21, A22, A23।
A31, A32, A33 माइनस एक्स आई जैसा वहाँ हुआ था, ये हो जाएगा. नाउ आई एक्सपैंड दिस, आई विल गेट A11 माइनस एक्स इंटू, ये गया और ये गया, दिस इंटू दिस, A22 माइनस एक्स इंटू A33 माइनस एक्स minus A32 into A23. Then we will have this goes off, this goes off, तो minus A13 मतलब ये minus A12 into ये गया तो A21 into A33 minus x, ठीक है ना, and A31 into A23, and lastly I will get A13 into A21 into A32 minus A31 into A22 minus x. तो कहने का मतलब ये हुआ कुल मिलाकर यहाँ पर कि एक्स क्यूब वाला टर्म तो यहाँ से आएगा, एक्स स्क्वायर वाला टर्म भी यहाँ से आएगा, और यहाँ से सिर्फ लीनियर टर्म्स आएंगे एक्स में और कांस्टेंट आएगा, तो कांस्टेंट यहाँ से भी आएगा. तो अगर आप देखें इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको कुछ ऐसा मिलने वाला है. देखो सो पी एक्स comes out to be A11 x cube minus साइन बाहर minus A11 plus A22 plus A33 x स्क्वायर, ये आएगा. मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है. फिर सब कुछ तामझाम खोल खाल के प्लस समथिंग इंटू एक्स आएगा और प्लस कुछ कांस्टेंट लैम्डा आ जाएगा. व्हेन आई ओपन इट फुल अप, तो आप देख रहे हैं ना कैसे लिखा मैंने ये, इट इज़ माइनस एक्स क्यूब, मतलब अगर मैं इसे लिख लूँ तो माइनस एक्स क्यूब प्लस दिस, देख लो मल्टीप्लाई करके, माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर इंटू दिस प्लस समथिंग इंटू एक्स. एक्स वाली टर्म ये भी आएगी, यहाँ भी एक्स वाली टर्म आएगी, यहाँ भी, इन सबको क्लब कर दो एक साथ, वो एक्स प्लस लैम्डा. सो दैट इज़ पी एक्स. अब मैं इस पी एक्स को ज़ीरो रख लेता हूँ. तो जैसे मैंने पी एक्स को ज़ीरो रखा तो ये क्या बन गई, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन. ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बन गई. और अगर इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के तीन रूट्स हैं, x1, x2, x3, then you can very well see that the sum of roots will be equal to, sum of roots will be a11 plus a22 plus a33. That is nothing but trace of a. ये trace of a आ गया, trace of a. तो sum of roots क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का या कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल का जो सम ऑफ रूट्स है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का जो सम ऑफ रूट्स है, दैट इज इक्वल टू नथिंग बट ट्रेस ऑफ ए. एंड द सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स. प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज x1 into x2 into x3 and that is equal to लैम्डा. और अब गौर से सुनना, ये लैम्डा के इक्वल है, ठीक है ना, दैट इज इक्वल टू लैम्डा एंड दिस इज पी एक्स. सो मैं हटा रहा हूँ ये, अगर पी एक्स इसके इक्वल है देन दिस इज इक्वल टू नथिंग बट पी ज़ीरो. क्यों, खुद देखो पी एक्स इसके इक्वल है तो पी ज़ीरो क्या हुआ, दिस ज़ीरो दिस ज़ीरो दिस ज़ीरो लैम्डा. सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल की बात कर रहा हूँ, इक्वेशन की नहीं. अभी इस केस में प्रोडक्ट ऑफ रूट जो होगा, लैम्डा की वैल्यू क्या होगी, पी ज़ीरो, बिकॉज पी ज़ीरो विल बी इक्वल टू लैम्डा. लेकिन पी क्या था, ध्यान रखो, पी एक्स क्या था, याद करो, इट वॉज डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस एक्स आई.
ये तो था, तो मुझे बताओ P0 क्या होगा। P0 डिटर्मिनेंट ऑफ ए होगा, तो इसका मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज नथिंग बट डिटर्मिनेंट ऑफ ए। सो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल के जो रूट्स होते हैं उनका जो सम होता है दैट इज नथिंग बट ट्रेस ऑफ ए, और कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल के जो रूट्स का प्रोडक्ट होता है दैट इज नथिंग बट डिटर्मिनेंट ऑफ ए। सो रिमेंबर दैट दीज आर टू वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स विच नीड टू बी रिमेंबर्ड। देख लें, अच्छे से समझ लें। मैं हटा रहा हूँ। A is given to be 1, 2, 3, 4, 5, 7, 2, 3 alpha, and fx, which is the characteristic polynomial of A, is given to be x cube minus 8x square plus beta x plus gamma। ये क्या है? ये कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है। कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ ए find alpha comma gamma, to find the value of alpha comma gamma। यहाँ जो मैं दे रखा है वो कुछ ऐसा दिख रखा है यार, ये माइनस साइन चेंज है यार, माइनस एक्स क्यूब और ये प्लस बीटा एक्स प्लस गामा, ये तो ऐसे ही, ठीक है, ये है। तो यू हैव टू फाइंड द ऑर्डर्ड पेयर अल्फा एंड गामा। सो बताओ अल्फा क्या होगा और गामा क्या होगा। तो sum of roots, what will be the sum of roots? It will be 8 and that should be equal to trace, and that is equal to alpha plus 6, so alpha comes out to be 2, and gamma will be nothing but determinant of A, product of roots. Gamma, that will be determinant of A, and determinant of A will be 1, 2, 3, 4, 5, 7 and 2, 3, 2, ये हो जाएगा। क्लियर है भाई? अब बस आप इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू भी फाइंड आउट कर लें, तो ये -7 आ जाता है। सो अल्फा हो गया 2 और गामा हो गया -7। ये आपको फाइंड करना था। क्लियर है? अच्छे समझ में आया ये? ठीक, तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हो गया, ये समझ में आया अच्छे से हमको। तो बस इतना ही रखेंगे, और इसमें जो होमवर्क है वो आप साथ साथ करते ना। एक्सरसाइज 1 में कुछ पार्ट हो जाएगा अभी, जैसे मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ, लेकिन इसके सॉल्यूशंस जो होंगे वो वेबसाइट पर अवेलेबल होंगे, सबके सब हैंड रिटन सॉल्यूशंस होंगे, यू कैन कंसल्ट देम ईजिली। तो वो सब, उसमें कुछ आपको ज़्यादा दिक्कत आएगी नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि आप होमवर्क में अब क्या कर सकते हैं। आप एक्सरसाइज 1 में क्वेश्चन नंबर 1 to 9 कर सकते हैं। एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 1 to क्वेश्चन नंबर 9 यू कैन ट्राई, then you can also do question number 12, question number 11, 12 दोनों कर सकते हैं। फिर एक्सरसाइज 2 में क्वेश्चन नंबर 1 to क्वेश्चन नंबर 7
ये ट्राई कर सकते हैं। और आप अगर चाहें तो एक्सरसाइज 6 में अभी ना करें, एक्सरसाइज 6 तो अभी रहने दें, तो बस एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 2 में आप ये ट्राई कर सकते हैं और इनके सॉल्यूशंस आप वेबसाइट पर कंसल्ट कर सकते हैं। चलिए, टिल देन थैंक यू, मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू, बाय बाय।